पर मकान बनाने वाले जरूर जान लें ये महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट का यानी फैसला। यानी कि अगर आपकी पुश्तैनी जमीन है और उस पर आपको मकान बनाना है, क्योंकि कई मामलों में ऐसा होता है कि पुश्तैनी जमीन के कागजात आपके पास नहीं होती हैं और फिर वहां पर इसी प्रकार का झगड़ा या लफड़ा होता है कि ये भूमि आखिर किसकी भूमि है। तो पुश्तैनी जमीन पर मकान बनाने वाले इस बात को जरूर जान लें कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर एक महत्वपूर्ण फैसला आया है। और क्या फैसला आया है कि पुश्तैनी जमीन पर मकान को लेकर अक्सर विवाद ज्यादा होते हैं। आप कहीं भी देखिए, अगर किसी की पुश्तैनी भूमि है तो पुश्तैनी भूमि के ऊपर इसी प्रकार के लफड़े झगड़े आपको देखने को मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और नया ताजा ही फैसला है। यानी कि पुश्तैनी जमीन और मकान बनाने वाले जरूर जान लें, सुप्रीम कोर्ट का ये एक महत्वपूर्ण फैसला भी है। मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार से जो पुश्तैनी जमीन है और उस पर मकान को लेकर अक्सर विवाद ज्यादा होते हैं और कहीं कहीं पर तो ये विवाद इतने बढ़ जाते हैं कि सुलझने का नाम भी नहीं लेते हैं। और इसका बड़ा कारण यह है कि लोगों को इन संपत्तियों के यानी कि अधिकार को लेकर कानूनी यानी कि जानकारी बेहद कम ही होती है। और जिन लोगों को कानूनन जानकारी कम होती है और यहीं पर बस विवाद बढ़ना शुरू हो जाता है और चुनौती भरा होता है, जिसके लिए ये जो जांचना के आखिर ये संपत्ति किसकी है। इसी कारण यानी कि इन संपत्तियों पर हक को लेकर मामले का लंबे समय तक उलझने रहती हैं और इससे सुप्रीम कोर्ट की पुश्तैनी जमीन यानी मकान को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। आइए ये निर्णय क्या लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के ओर से, और इस पुश्तैनी संपत्ति के ऊपर आप किस प्रकार से अपने घर में यानी कि फैसला कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। यानी कि प्रॉपर्टी राइट कानून में हर तरह की संपत्ति को लेकर यानी अलग-अलग कानून और अलग-अलग प्रावधान होते हैं। ये आप सबको जानना जरूरी है, जिसमें कुछ प्रावधान पुश्तैनी जमीन और मकान को लेकर भी होते हैं। अक्सर देखा जाता है कि पुश्तैनी हो या स्वयं अर्जित हो, या तो आपके बाप दादा की भूमि हो या फिर आपने खुद उस भूमि को यानी कि कमाया हो, और दोनों ओर से विवाद होते ही रहते हैं। या चाहे तो वो संपत्ति आपकी पुश्तैनी हो, बाप दादा दादी लाई हो, या स्वयं अर्जित संपत्ति हो, तो इन दोनों संपत्तियों पर अक्सर कर इस तरह के मामले यानी होते ही रहते हैं, जिन्हें कानून की मदद से सुलझाया जाता है। यानी कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पुश्तैनी जमीन पर मकान को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला भी सुनाया है। और मैं आपको बता दूं कि कोर्ट ने क्लियर किया है कि इस पुश्तैनी जमीन पर मालिकाना हक यानी प्रॉपर्टी ऑनर राइट कब जताया जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय उन लाखों लोगों के लिए भी अहम है जो अपनी पुश्तैनी संपत्ति को लेकर कई सालों से इस प्रकार की लड़ाई यानी लड़ रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि रेवेन्यू रिकॉर्ड या भू स्वामित्व का क्या प्रभाव इसके ऊपर यानी कि पड़ता है। और इसी को लेकर के यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस कानून को स्पष्ट किया गया है कि पुश्तैनी जमीन के रेवेन्यू रिकॉर्ड में बदलाव या हटाने या उसके स्वामित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और संपत्ति मालिकाना हक यानी कि निर्धारित संबंधी न्यायिक अदालत के द्वारा किया जाता है। उस निर्णय में यह पारदर्शिता और भूमि का अधिकार सही निर्धारण यानी कानूनी प्रक्रिया के तहत किया जा सकता है। और रिकॉर्ड में कोई भी परिवर्तन इस मामले को निर्णायक नहीं होता है। लेकिन इस मामले को लेकर यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या टिप्पणी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि डबल बेंच के मामले में यानी कि इस ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट गया तो डबल बेंच में टिप्पणी करते हुए कहा गया है कि भूमि रिकॉर्ड के नाम की एंट्री होना किसी भी व्यक्ति को संपत्ति का स्वामित्व प्रमाण नहीं है। यानी कि अगर भूमि के मामले में अगर भूमि रिकॉर्ड में नाम की एंट्री होना यानी कि आपके रिकॉर्ड में उसमें पहले आपकी भूमि थी और फिर उसमें आपका नाम आ रहा है, एंट्री होना किसी व्यक्ति की संपत्ति का स्वामित्व का प्रमाण नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और न ही इसमें उसे मालिकाना हक मिलता है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि भूमि रिकॉर्ड यानी का उद्देश्य केवल वित्तीय उद्देश्य पूरा करने के लिए ही होता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह रहा है। और जैसे भूमि कर या फिर भुगतान करना या फिर रेवेन्यू रिकॉर्ड देखा जाता है, और
रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने से यह साबित नहीं होता है कि व्यक्ति उस संपत्ति का मालिक है। न्यायालय ने यह भी कहा है कि मालिकाना हक का निर्णय अदालत के द्वारा किया जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि मान लीजिए कि आपका संपत्ति में नाम है और नाम के आधार पर आप उस संपत्ति के मालिक हो सकते हैं। अगर आपका नाम उस रिकॉर्ड के अंदर है तो जरूरी नहीं है कि आपका नाम ही हो और आप उसका रिवेन्यू कोई और व्यक्ति दे रहा हो। मैंने आपको पहले भी बताया था कि लिमिटेशन एक्ट कब्जा कानून के आधार पर मान लीजिए कि भूमि आपके नाम से है लेकिन उस भूमि के ऊपर कब्जा किसी और का है और वो कब्जेदार उसका रेवेन्यू यानी कि उस भूमि का कर भी दे रहा है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि अगर जमीन के अंदर नाम आपका है तो ये बात आपको नहीं दर्शाता है कि आप वास्तव में उस भूमि के मालिक होंगे। यानी कि मोटेशन क्या है और रोल क्या है मोटेशन का, यानी कि जो दाखिल खारिज है। मान लीजिए आपने किसी से भूमि ली है और उस भूमि का दाखिल खारिज आपके नाम है, उसे मोटेशन ही कहते हैं। तो चलिए, क्या है मोटेशन? भूमि मोटेशन का क्या है रोल? यानी कि भूमि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अधिकारियों की करदाताओं की पहचान में मदद करती है। हालांकि यह किसी को संपत्ति का अधिकार प्रॉपर्टी ओनरशिप नहीं देता है। मान लीजिए कि यहाँ पर स्पष्ट है कि अगर आपने किसी भूमि का म्यूटेशन यानी कि उस भूमि की आपने वो दाखिल खारिज कराई है तो किसी संपत्ति का अधिकार उसे नहीं देता है। यानी कि केवल ये जो म्यूटेशन की प्रक्रिया है ये केवल अधिकारियों को करदाताओं की पहचान में मदद करती है। और मैं आपको बता दूं कि इस दाखिल खारिज के नाम से जाना जाता है जैसा कि मैंने आपको बताया और विभिन्न राज्यों में अलग-अलग होता है। कई बार में नहीं होता है बल्कि इसे लंबे समय से अपडेट किया जाता है। प्रक्रिया की संपत्ति या स्वामित्व यानी कि विवरण सही बनाए रखने में मदद करता है जो म्यूटेशन होता है दाखिल खारिज। यह अहम रिकॉर्ड यानी दस्तावेज होता है संपत्ति के स्वामित्व लैंड। म्यूटेशन एक व्यक्ति दूसरे के हस्तांतरित करता है या नहीं इसी यानी कि इससे पता चलता है इसीलिए अपडेट करवाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। यानी कि कुछ लोग ये कह देते हैं ना कि दाखिल खारिज हो गया तो वो व्यक्ति उस भूमि का मालिक हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर इस बात को कहता है कि अगर आपका दाखिल खारिज है तो जो राजस्व न्यायालय के रिवेन्यू रिकॉर्ड है उससे आपकी पहचान हो सकती है कि इस व्यक्ति का नाम भी यानी रेवेन्यू के अंतर्गत आता है, लेकिन अभी भी उस व्यक्ति को उस भूमि पर मालिकाना हक नहीं कहा जा सकता कि स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति का मालिकाना हक है। जरूरी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान में रखते हुए यानी संपत्ति के दस्तावेज जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना जरूरी होता है। सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि इस फैसले में यह साफ होता है कि किसी विवाद में यानी एक पहले व्यक्ति अपने नाम को अपडेट करना चाहिए और यह निर्णय यानी कि लोगों के लिए राहत का कारण भी बनेगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पैतृक संपत्ति पर यानी कि क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इससे एक पुराने मामले में पैतृक संपत्ति से जुड़ा यानी फैसला सुनाते हुए कहा है कि एक परिवार के मुखिया किसी कर्ज या कानूनी कारणों से पैतृक संपत्ति को बेचता है तो अन्य सदस्य या बेटा उसे चुनौती देने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने यह बताया है कि अगर साबित हो जाता है कि संपत्ति प्रॉपर्टी ओनरशिप राइट और कानूनी यानी कि जरूरतों के तहत बेचा गया है तो परिवार के कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता। कहने का मतलब यह है कि अगर परिवार का मुखिया है, परिवार के मुखिया के द्वारा अगर उस भूमि को बेच दिया जाता है किसी कारणों से या तो उसके ऊपर इस प्रकार का कोई लोन है, सरकारी लोन है या फिर वो बच्चों की पढ़ाई कर रहा है या परिवार का पालन पोषण कर रहा है। अगर वो व्यक्ति परिवार का मुखिया है तो इस प्रकार की भूमि को अगर वो बेच सकता है तो उस व्यक्ति को कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता है। यानी कि पुश्तैनी अगर भूमि है और उसके ऊपर मकान बना रखा है और उसका जो मुखिया है वो उस भूमि को बेच सकता है। यानी कि उस भूमि को बेच सकता है लेकिन जो उस जिनकी वो पुश्तैनी भूमि है बाद में उस मुखिया के खिलाफ यानी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे लिखकर जरूर बताएं। आपका भी कोई इसी प्रकार का मैटर या सवाल है तो वीडियो के नीचे लिख सकते हैं। वीडियो के लाइक करना ना भूलें क्योंकि रमजान के समय में मैं बहुत ही कम वीडियो बनाता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।